नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 इंदिरा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इंदिरा एकादशी या फिर जिसे पितृ एकादशी कहा जाता है वह कब है, पूजा में पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को ही इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह समय पितृपक्ष का होता है। इसी दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 28 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 28 सितंबर सुबह 11:47 से लेकर के दोपहर 12:24 तक। पारण या फिर व्रत तोड़ने का समय रहेगा 29 सितंबर सुबह 6:06 से लेकर के सुबह 8:31 तक। आइए अब जान लेते हैं क्या है इंदिरा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और अपने नियमित कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और पूजा स्थल में स्थापित भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर धूप, दीप, पुष्प, चंदन, तुलसी के पत्ते, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं और अंत में व्रत कथा का पाठ, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें और विष्णु मंत्रों का जाप कर आरती कर अगले दिन व्रत का पारण जो समय आपको बताया गया है उस समय में करें। बंधुओं, आप इंदिरा एकादशी में दान, तर्पण, ब्राह्मण भोज कराएं और शाम के समय यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर होता है। ध्यान रहे बंधुओं कि आपको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना है पूजा में, लेकिन आपको एकादशी के दिन उसे नहीं तोड़ना है, पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। किसी से भी अपशब्द ना कहें। यदि आपके द्वारा कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आया है तो जरूर अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन इत्यादि के सेवन से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं इंदिरा एकादशी से जुड़ी प्रचलित कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़ खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है ना। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजन ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। मैंने उसी सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को देखा। उनका वहां रहने का कारण था एकादशी के व्रत का भंग होना। उन्होंने ही मुझे संदेश दिया जो कि मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। उन्होंने संदेश दिया कि पुत्र, यदि अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इतना सुनकर राजन कहने लगे, महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बतलाइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों के अनुसार भक्ति पूर्वक व्रत करें और प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा।
हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के लिए जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के वचन अनुसार राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया और उसके बाद आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राजा करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो यह थी बंधु आगामी इंदिरा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।